अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। चाणक्य कहते हैं, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, क्योंकि झूठ सुनाने वालों को भले हकीकत का अंदाजा ना हो, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा सच जानता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना भी एक कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अप्पा का। आज का यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कला सीखने जा रहे हैं जो जीवन में हर कदम पर आपके काम आएगी। झूठ को पकड़ने की कला, और इस कला को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन को सच के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और किन सावधानियों को बरतना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की है। ये कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे चाणक्य ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन से झूठ को पल भर में पकड़ लिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। चाणक्य ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कुछ उदास क्यों लग रहा है? चंद्रगुप्त ने हंसते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। सब ठीक है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। चाणक्य ने गौर किया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी और उनकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं, बोलो क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर हंसकर टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप भी ना हर बार मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। सच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया। चाणक्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी जिसमें तुमने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, और वह योजना तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूँ? चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे यह कला सिखाइए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पकड़ सकते हो और हकीकत को जान सकते हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ जो तुम साथ मिलकर एक योजना बनाई, और वह योजना तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूँ? चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे यह कला सिखाइए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पकड़ सकते हो और हकीकत को जान सकते हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस कला का महत्व समझाएगी। एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत और ईमानदार लोगों से भरा हुआ। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त की घी की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसके यहाँ का घी सबसे शुद्ध होता है। गाय के ताजे दूध से बना सुगंधित और स्वादिष्ट धर्मदत्त की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ घी खरीदने आते थे। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। उसके पास धन, नाम और मान शान सब कुछ था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। धन मिलने के बाद भी लोभ का नशा उतरा नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे धर्मदत्त के मन में लोभ जाग उठा। उसे लगने लगा कि यदि वह घी में थोड़ा सस्ता तेल मिलाए तो उसे अधिक मुनाफा होगा। उसकी दुकान तो वैसे भी प्रसिद्ध थी, कोई शक नहीं करेगा। पहली बार उसने बहुत डरते डरते यह काम किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन आश्चर्य, उस दिन भी उसकी सारी घी बिक गई। ना किसी ने घी की गंध पर शक किया, ना रंग पर। यह देखकर उसका विश्वास बढ़ गया। अब वह हर रोज घी में तेल मिलाने लगा। लागत घटी, मुनाफा बढ़ा। उसका वही खाता सोने जैसा चमक उठा। उसने नया मकान बनवाया,
दुकान और भी बड़ी कर ली, गांव के मंदिर में दान देना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझे। लेकिन एक बात उसने नहीं समझी, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने आ ही जाती है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे घी की गंध और स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा। कुछ गृहिणियां बोलीं, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, लेकिन कोई साहस कर उसकी शिकायत करने ना गया, क्योंकि धर्मदत्त अब बड़ा आदमी बन गया था। पर गांव में एक साधु आया। वह दूर दूर से यात्राएं करता था, जहां भी जाता वहां के मंदिर में रुकता और लोगों के मन की बातें सुनता। जब वह इस गांव पहुंचा तो उसने भी धर्मदत्त की दुकान से घी खरीदा। घी सूंघा, उंगलियों पर घिसा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। साधु ने गांव के लोगों को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे, डर के मारे कुछ कह ना सके। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह गांव के मंदिर में सब इकट्ठे हो जाना, वहां इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सबकी आंखें उस पर टिकी थी। साधु ने एक कटोरी में घी लिया, उसमें थोड़ी रुई डाली और दीपक बनाया। जब घी के दीपक को जलाया गया तो उसमें से काली धुआं निकली और बदबू भी आई। सब लोग हैरान रह गए। देखो, साधु बोला, शुद्ध घी कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। धर्मदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की, झूठ बोलने की भी, लेकिन साधु की तीखी नजरों और गांव वालों की आंखों से बच ना सका। आखिर उसे कबूल करना पड़ा, मैंने घी में सस्ता तेल मिलाया है। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सालों से उस पर भरोसा किया था, वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। धर्मदत्त रो पड़ा। उसने कहा, मैंने लालच में आकर यह पाप किया, मुझे क्षमा करो। साधु ने शांत स्वर में कहा, देखो भाई, धन कमाना बुरा नहीं है, पर बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो भी दान मंदिर को दिया वह व्यर्थ गया, क्योंकि उसका मूल पाप से भरा था। धर्मदत्त ने सबके सामने वचन दिया, आज से मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वालों ने भी उसे एक मौका देने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही ठान लिया कि अब वे हर वस्तु सावधानी से खरीदेंगे। चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई को छिपा नहीं सकता। झूठ का पर्दा एक दिन हट ही जाता है। दूसरा, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जिसने इस सत्य को पकड़ लिया वही सच्चा व्यापारी बनता है। इस कहानी का तीसरा पहलू भी है।